नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम दर्पण के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर मैं सुमित शर्मा आपको इतिहास विषय की जानकारी दे रहा हूं, जिसमें अपन प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में अपन ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पीछे की कक्षा में भी अपन ने ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी ली थी। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, पहले तो अपन ने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। अपन ने सभा एवं समिति का अध्ययन किया था, जो कि राजा को सलाह देने वाली संस्था होती है। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती है और समिति सामान्य लोगों की संस्था होती है, जिसके अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी कि युद्ध को ऋग्वेदिक काल में गविष्टि कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जो कि परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहे थे? सुदास राजा रहे थे। और इसकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से इसकी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन ने सामाजिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें अपन ने वर्ण व्यवस्था, जो कि अपन ने ऋग्वेद में पढ़ा था, वही चीज़ थी। पुरुषोक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और विभाजन का आधार था व्यवसाय या कर्म। जो कार्य आप कर रहे हो उसके आधार पर आपको आपकी जाति बता दी जाती थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज था। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। इस समय की जो विदुषी स्त्रियां थी, विदुषी महिलाएं थी, वो थी लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी अनिवार्य थी। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी, यानी कि पुनर्विवाह का था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। उसके बाद धर्म की बात अपन कर रहे थे, तो प्रिय देवता इनके इंद्र थे। अग्नि मनुष्य और देवता के मध्य मध्यस्थता का कार्य करते थे। गाय जो है वो पवित्र पशु था, जिसे अधन्य कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अधन्य किसे कहा जाता है? न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है। पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। गायत्री मंत्र जो सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री की रचना की थी, गायत्री मंत्र की। और बाद में अपन ने देवताओं के बारे में चर्चा की थी कि कौन सा देवता किस चीज से संबंधित है। इस जानकारी के बारे में अपन ने जाना था। इंद्र, अग्नि, वरुण, ध्यो, सोम, उषा, आश्विन, पुष्ण, विष्णु, मरुत, इन सभी देवताओं के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। अब इसके बाद बात आती है जीवन शैली की, कि किस प्रकार का जीवन था, किनका? आर्यों का, या फिर यूं कहें ऋग्वेदिक काल के लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल के बारे में अपन आज मुख्यतः जानकारी प्राप्त करेंगे। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या किया करते थे? मनोरंजन के लिए ये करते थे, संगीत हुआ करता था, रथ दौड़ हुआ करती थी, घुड़दौड़ हुआ करती थी। संगीत, उसके बाद में रथों की दौड़ करवाई जाती थी, घोड़ों की दौड़ करवाई जाती थी। किसके लिए? मनोरंजन का साधन थे ये सब। किनका? आर्यों का कह दें या फिर ऋग्वेदिक काल के लोगों का कह दें। इनका प्रिय पशु कौन था? घोड़ा इनका प्रिय पशु था। जबकि पवित्र पशु कौन है? पवित्र पशु थी गाय। लेकिन प्रिय पशु कौन है? घोड़ा। ठीक है। मुख्य पेय पदार्थ मुख्य क्या था इनका? सोम रस, जो कि एक वनस्पति से निर्मित हुआ करता था। ठीक है। वस्त्र ये किस प्रकार के पहनते थे? 3 प्रकार के वस्त्र थे, बास, अधिवास और उष्णिस। ठीक है। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? अंडर गारमेंट्स को क्या कहा जाता था? निवी कहा जाता था। ठीक है। अन्य जानकारी की बात करें ऋग्वेदिक काल के लोगों के बारे में, तो इनका मुख्य व्यवसाय पहले तो था पशुपालन, उसके बाद में धीरे धीरे ये विकसित हुए और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बनता चला गया।
धातु जो थी इस समय की धातु थी लोहा, जो कि एक प्रकार का श्याम अयस्क होता है, काले कलर का होता है। आर्यों ने खोजी थी, किसकी खोज की थी? लोहे की। किसने की थी? आर्यों ने। ठीक है। तांबा जो था वो लोहित अयस्क था। आदान प्रदान का माध्य वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब इस समय की कोई मुद्रा वगैरह अपन को नहीं मिलती है। पणी किसे कहा जाता था? व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। यानी कि व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। वेक नोट यानी सूदखोरी, ब्याज वाला सिस्टम था, ब्याज पर ऋण देने वाला सिस्टम भी था। किस समय? ऋग्वेदिक काल के समय। ठीक है। ऋग्वेदिक काल की नदियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कौन कौन सी नदियां थी, किस प्रकार से थी? सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी जैसे अपन ने जाना था कि सरस्वती नदी थी। सर्वाधिक उल्लेखित नदी यानी जिसका उल्लेख सर्वाधिक हुआ है वो थी सिंधु नदी। और गंगा एक बार, यमुना 3 बार उल्लेखित है। किनमें? ऋग्वेदिक काल में। कितनी बार? गंगा 1 बार और यमुना 3 बार। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन नाम था कुब्र, आधुनिक नाम है कुर्रम। नदियों की बात चल रही है ये। कुब्र नदी वर्तमान में कुर्रम है। कुभा नदी वर्तमान में काबुल है। वितस्ता नदी वर्तमान में झेलम है। आस्किनी नदी वर्तमान में चिनाब है। परुष्णी जो कि वर्तमान में रावी है। शतुद्री जो वर्तमान में सतलज है। विपाशा जो वर्तमान में व्यास है। सदानीरा जो कि वर्तमान में गंडक है। दृष्धत्ती जो वर्तमान में घग्गर है। गोमती जो कि वर्तमान में गोमल है। सुवस्तु जो वर्तमान में स्वात है। ठीक है। आप ये नदियों का सिस्टम यहाँ से समझ सकते हैं। ये सरस्वती नदी है, ये लूणी नदी है, ये दृष्टावती नदी है, यमुना है, सतलज है, बेस है, रावी है। ठीक है। उसके बाद चिनाब है, झेलम है, सिंधु है। यहाँ से ये एक साथ निकलती थी और आगे जाकर जैसे जैसे बढ़ती जाती थी वैसे वैसे इनका नामकरण अलग अलग हो गया। ठीक है। चलिए, बात आती है अब उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वेदिक काल के बाद में पॉइंट आता है उत्तर वैदिक काल का, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। प्रजापति का अर्थ यहाँ पर किससे लगाया जाता है? ब्रह्मा से लगाया जाता है। ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है यहाँ पर। इंद्र के स्थान पर कौन प्रिय हो गया? प्रजापति प्रिय हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। यानी कि पुराने राजा के स्थान पर पुराना राजा यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया या फिर उसने शासन को त्याग दिया तो नए राजा का जब राज्याभिषेक होगा तो राजसूय यज्ञ नामक अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, जैसे कि वर्तमान में होता है। ऋग्वेदिक काल में किसके आधार पर था? व्यवसाय के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म के आधार पर हो गया कि अगर आपने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण होंगे। शूद्र के परिवार में जन्म लिया है तो शूद्र होंगे। क्षत्रिय के परिवार में जन्म लिया है तो क्षत्रिय होंगे। और यदि आपने वैश्य के परिवार में जन्म लिया है तो आप वैश्य कहलाएंगे। ये व्यवस्था हो गई कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता? सिरा। और हल की रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान
मुद्रा की इकाइयाँ थी, मतलब इस समय मुद्रा आ चुकी थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यानी किसी खास तरह की मुद्रा के प्रमाण अपन को कहाँ नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी अपन को मुद्राओं की जानकारी नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कौशाम्बी नामक नगर में किया गया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। किसका? गोत्र का। गोत्र जो होता है उसका जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अब अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपना था उपनिषद। क्या था? उपनिषद। संख्या है इनकी कितनी? 108 है। सत्यमेव जयते जो शब्द है, जो कि भारत के प्रत्येक कोर्ट में लगा रहता है, उसका वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते से, सत्यमेव जयते। ठीक है, और यज्ञ जो होता है, अपना जो यज्ञ होता है, उसकी तुलना टूटी हुई नाव से कहाँ की गई है? मुंडकोपनिषद में ही की गई है। मुंडक उपनिषद में ही की गई है। बाद में बात आती है इपिक्स की, महाकाव्यों की। तो 2 महाकाव्य अपने होते हैं। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। अब देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे बड़ा अगर कोई महाकाव्य है तो वो है महाभारत। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें तो दर्शन था चार्वाक दर्शन। कौन सा दर्शन था? चार्वाक। जिसके प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक ही उसके प्रवर्तक थे। पूर्व मीमांसा दर्शन था, उसके प्रवर्तक थे जैमिनी। योग जो था, योग के प्रवर्तक थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि। उत्तर मीमांसा के थे बादरायण। कौन थे? बादरायण। ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलुक, महर्षि उलुक या महर्षि कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम थे। ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण ने की थी या बादरायण ने की थी। ठीक है, तो आज अपन यहाँ तक ही जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे की जानकारियाँ अपन आगे की क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।